आज का हिंदुस्तान एक ऐसी कहानी का गवाह बना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह कहानी है भारत के मुसलमानों की, जिन्होंने नफरत के खिलाफ मोहब्बत की एक मिसाल पेश की है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने भारत के भाईचारे और इंसानियत को दुनिया के सामने एक मिसाल बना दिया। यह कहानी है निमिषा प्रिया की, एक हिंदू लड़की की जिसे यमन में फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन भारत के मुस्लिम समुदाय ने ऐसा कदम उठाया कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, मगर उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ये काम बिल्कुल मुफ्त है। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये सब बिल्कुल फ्री है। ये सारे काम अभी कर लें। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया एक नर्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए यमन गई। वहां उन्होंने एक क्लिनिक खोलने का सपना देखा, लेकिन यमन के कानून के मुताबिक कोई विदेशी वहां अकेले कारोबार नहीं कर सकता। इसलिए निमिषा ने एक स्थानीय व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, लेकिन यह शादी उनके लिए एक बुरा सपना बन गई। उनके पति ने उनका पासपोर्ट छीन लिया, उन्हें प्रताड़ित किया और 10 साल तक उनका शोषण किया। निमिषा ने छुटकारा पाने के लिए एक कदम उठाया। उन्होंने अपने पति को नींद की गोलियां दी ताकि वह वीजा लेकर भाग सके, लेकिन गलती से ओवरडोज की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई। निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया और यमन की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। जब निमिषा की सजा की खबर भारत पहुंची तो लोगों ने सरकार से गुहार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई कि निमिषा को बचाया जाए, क्योंकि वह हत्यारी नहीं बल्कि पीड़ित थी। लेकिन 15 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने हाई कोर्ट में कहा, हमने वह सब किया जो हम कर सकते थे। अब ब्लड मनी ही एकमात्र रास्ता है और यह निजी समझौता है, यानी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। निमिषा की फांसी की तारीख 16 जुलाई थी। ऐसा लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन जहां सरकार ने हार मान ली, वहां भारत के मुस्लिम समुदाय ने इंसानियत की मिसाल कायम की। केरल के 94 वर्षीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एबी अबू बकर ने निमिषा को बचाने का बड़ा बीड़ा उठाया। उन्होंने यमन के सूफी विद्वानों और धार्मिक नेताओं जैसे शेख हबीब उमर बिन हाफिज से संपर्क किया। इस्लामिक कानून के तहत अगर मृतक का परिवार माफी दे दे तो सजा माफ हो सकती है। मुफ्ती साहब ने यमन के विद्वानों को समझाया कि निमिषा मजबूर थी, उसका कोई गुनाह नहीं था। उनकी कोशिश से फांसी की तारीख को टाल दिया गया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। यमन के कानून में ब्लड मनी का प्रावधान है, यानी मृतक के परिवार को मुआवजा देकर सजा माफ की जा सकती है। इसके लिए करीब 11 करोड़ रुपए की जरूरत थी और अब जो हुआ वह इस देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय मुस्लिम समुदाय ने इंडियन एसोसिएशन फॉर रिलीज ऑफ निमिषा प्रिया बनाया और क्राउड फंडिंग शुरू की। केरल के मौलवियों, कारोबारियों, डॉक्टरों और खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी मुसलमानों ने दिल खोल कर दान दिया। यह एक हिंदू लड़की के लिए मुस्लिम समुदाय की एकजुटता थी, जिसने सांप्रदायिकता की हर आग पर पानी डाल दिया। आज हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ कितने बड़े प्रोपगेंडे चलाए जाते हैं। लव जिहाद, कोरोना जिहाद, गौरक्षक के नाम पर हिंसा, पहलू खान और अखलाक जैसे मामले हमें याद हैं। कुछ लोग तो दिन रात नफरत फैलाने में लगे हैं, लेकिन निमिषा की कहानी ने इन सब का जवाब दे दिया। यह दिखाता है कि भारत का मुस्लिम समुदाय इस देश को दिल से चाहता है। यह कहानी सिर्फ निमिषा की नहीं बल्कि उस भाईचारे की है जो इस देश की आत्मा है। 94 साल के मुफ्ती साहब ने न सिर्फ एक लड़की की जान बचाई बल्कि सांप्रदायिकता की आग पर गीला कंबल डाल दिया। यह कहानी सालों तक याद की जाएगी जब भी कोई भाईचारे की बात करेगा। दोस्तों, निमिषा प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत हर धर्म, हर मजहब से ऊपर है। यह भारत की ताकत है, हमारा भाईचारा, हमारी एकता। आइए हम सब मिलकर इस देश को और मजबूत करें, नफरत फैलाने वालों को करारा जवाब दें।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी ने कैसा प्रेरित किया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।